डिजिटल अटेंडेंस को लेकर विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां टीचर्स विरोध कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं नेटवर्क का, तमाम बहाने सामने आ रहे हैं, तो वहीं रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। कानपुर से रिपब्लिक भारत की टीम ने रियलिटी चेक जानने की कोशिश की। देखिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त मौजूद है कानपुर के प्राथमिक विद्यालय में और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो लगी है कि नहीं, चूँकि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर लगातार जो विवाद है वो जारी है। सर, आप स्कूल आ गए हैं, सुबह का 8 बज रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस लगी कि नहीं, आपने लगाई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं लगाई है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों की शासन से कुछ मांग है, जिसमें जो कुछ अवकाश जो और विभागों को दे हैं, उसके लिए पिछले साल भर से हम लोग मांग कर रहे हैं और उसी के सापेक्ष हम लोग संगठन का आह्वान है कि वो मांग हमारी मान ली जाएंगी, हम लोग अटेंडेंस लगाने लगेंगे। तो सर, अभी मतलब टाइमिंग को लेकर इशू क्या आ रहा है? क्योंकि जैसा देखा जाए, अगर आप समय पे, जैसे मैंने देखा आप यहाँ स्कूल में मौजूद हैं, अगर आप अटेंडेंस लगा देंगे तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मानवीय आधार पर बाय द वे आज भी है या रेगुलर आप जब भी देखेंगे मैं आपको उपस्थित मिलूँगा और हमारे सारे अध्यापक आपको उपस्थित ही मिलेंगे। तो इसलिए कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि कभी क्रॉसिंग बंद है, जाम है, या प्राकृतिक कोई आपदा है, बारिश होने लगी या अत्यधिक या कोई दुर्घटना हो जाती, उस स्थिति में कभी कभी प्रॉब्लम आती है और उसमें हम लोग पूरे टाइम के लिए एब्सेंट हो जाते हैं। तो उसमें कुछ छूट देनी चाहिए हम लोगों को। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमको हाफ डे लीव अवश्य दी जानी चाहिए, क्योंकि सामान्य मनुष्यों की तरह हम भी मनुष्य हैं। कोई दुर्घटना हो जाए या हमारे घर में कुछ हो जाए, मैं यहाँ आ गया हूँ, घर में किसी हो जाती तो क्या मैं उनको छोड़ दूँगा? एक सामाजिक प्राणी हूँ तो, और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। किसी बच्चे को अगर यहाँ कुछ हो जाता है तो क्या मैं लेके नहीं जाऊँगा उसको? तो उस समय मुझको अनुपस्थित घोषित किया जाएगा। यही कुछ सामान्य सी मांगे हैं, सरकार उसको मान ले। हम लोग हर तरह से तैयार हैं और हम लोग शासन से नहीं भिड़ सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं, और वो हमारे मुखिया हैं और हम अपना दर्द उन्हीं से कह सकते हैं। सर, जैसा कि देख रहे हैं स्कूल में अन्य कोई भी टीचर यहाँ मौजूद नहीं है और 8 बज चुका है, इसको लेकर आप क्या अपना बयान देंगे? अरे, जो एक आध टीचर नहीं आए हुए हैं, जैसे हमारे प्रधानाध्यापक हैं, तो आज तो उनकी तबीयत खराब, कल यहीं पर वो चक्कर खा के गिर गए थे, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। तो उनको वो मेडिकल लीव या जो भी लीव लेंगे वो उस आधार पे। और बाकी के टीचर कहाँ नदारद हैं? बाकी आ रहे होंगे वो आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर समय देखा जाए तो जी हाँ, 8:06 से ऊपर का समय है, ठीक है, और इसी को लेकर के ऑनलाइन अटेंडेंस की गई है कि समय पर जो टीचर हैं वो पहुँचें, और यही यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो जो टीचर्स यहाँ पर मिसिंग हैं या जो नहीं आए हैं, उनको लेकर के ये बड़ा सवाल है, क्या वो अक्सर देर से आते हैं? नहीं, प्रायः तो समय से ही आ जाते हैं। आज किसी कारण से हो सकता कुछ क्लासेस नीचे हों, वहाँ पे बैठे हों। नहीं, नीचे तो हमने देखा वहाँ पर कमरों में ताला लगा हुआ है। अच्छा, उनके पास चाबी है। ये कई स्कूल इसमें मर्ज हुए हैं तो उसकी वजह से हो सकता कुछ क्लासेस नीचे हैं, वहाँ बैठे हों, ये भी हो सकता है। तो देखिए, साफ तौर पर दो अध्यापक हैं यहाँ पे, 2 अध्यापक, हमारे प्रधानाध्यापक और एक मैं इस कंपोजिट में, और मैं उपस्थित हूँ और उनकी तबीयत मैं बता ही चुका हूँ। कल बच्चा ही बता देगा आपको कि उनके चक्कर खा के गिर गए थे। नहीं, बाकी नीचे भी रूम्स हैं तो और भी टीचर्स तो यहाँ पर होंगे, क्योंकि कई स्कूल यहाँ पर मर्ज हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं? मेरा सवाल यही है। अब मैं नीचे देख के बता सकता हूँ। मैं तो, आपने देखा, मैं सीधे ऊपर आया हूँ अपने टाइम से 7:35 में मैं आ गया था और मैंने क्लास देखी, जैसे ये बैठी हुई थी नीचे थी, व्यवस्था कर रही है। साफ तौर पर मैम अब आप आई हैं यहाँ पर और समय जो है 8:07 हो रहा है। आप इस पर जवाब देंगे कि आप लेट क्यों हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के क्या इश्यूज़ हो रहे हैं? अटेंडेंस इसीलिए करी जा रही ताकि जो टीचर हैं वो समय से पहुँचे, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप 8:08 है और अब आप आई हैं। अपनी तरफ से तो 5-7 मेरी इस समय तबीयत नहीं ठीक चल रही है, मेरी आँख में भी जो है काफ़ी चोट है, तो इस पीछे थोड़ा सा बचा कर। और भी टीचर्स देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही टीचर हैं जो मौजूद थे, बाकी भी यहाँ नहीं पहुँचे थे, तो क्या माना जाए रोज़ाना यही रूटीन रहता है? नहीं, ऐसा नहीं, 5-7 मिनट तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। अब बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चों को घर, क्या आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी? हाँ, अटेंडेंस लगाई आपने अपनी? अटेंडेंस अभी नहीं, अभी तो आए स्कूल में, नीचे जो है पहले बच्चों को व्यवस्थित कर रहे, बाहर इतने सारे बंदर है, बंदर को किनारे किया
कि सर बच्चों को ना कहीं काट ले। देखिए नीचे जाके कितने बंदा है। अच्छा, और भी अन्य टीचर हैं वो अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्या वो और भी देर से आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, 5-7 मिनट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डेली चेक करिए, आप डेली देख लीजिए आके। तो देखिए, साफ तौर पर ये कानपुर का प्राथमिक विद्यालय है जो कि हरबंस महल स्थित है, और यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा कि कई टीचर्स ऐसे हैं जो यहाँ नदारत हैं। फिलहाल हमने 2 टीचर से बात करी, और भी जो टीचर हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं। कोशिश करते हैं कुछ बच्चों से बात करने की। बेटा, आपका क्या नाम है? अर्नब, आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने टीचर्स हैं टोटल? स्कूल में कितने टीचर हैं? टीचर्स 10 होंगे। 10। अभी कितने आए हैं यहाँ पर? अभी एक ही आई। एक ही आई हैं। ये क्या ऐसी देर से आते हैं 9-10 बजे तक? नहीं, जल्दी आ जाती है। जल्दी आते हैं। आज क्यों देर से आ रहे हैं सब? कोई हमें दिख नहीं रहा। अरे देर हो गई होगी आज, धोखे से। तो देखिए, यहाँ पर 10 टीचर्स हैं जो अपॉइंटेड हैं, लेकिन कई कमरे ऐसे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है। साफ तौर पे तस्वीरें आपको हम ये कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां अटेंडेंस को लेकर फिलहाल इनका जो विरोध है वो दर्ज किया गया है कि इनका साफ तौर पे कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर इनका जो संगठन है वो अभी उसको नहीं इनको मंजूरी दे रहा है, तो ऑनलाइन अटेंडेंस ये नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर टीचर्स के रवैये की बात की जाए तो कई टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी 8:10 हो रहा है और वो स्कूल में मौजूद नहीं है। तो गौरव ने जो तस्वीर दिखाई है, जो रिपोर्ट गौरव की आपने देखी, उससे सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या यही कारण है जो टीचर्स डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हर रोज टीचर्स को डिजिटल अटेंडेंस के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। सुबह 7:30 से 10:30 के लिए प्रॉपर तरीके से उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे आपको अटेंडेंस लगानी है, लेकिन टीचर्स हैं कि सीखने को तैयार नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस तरह से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, गौरव की इस रिपोर्ट में देखिए। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जो विरोध है इसको कहीं ना कहीं समानता से बात करके इसको सफल बनाने के लिए शिक्षकों को एक तरह से उनको सहमत करने के लिए जो टीम्स हैं उनको उतारा है, जो कि 7:30 से 10:30 तक स्कूलों में जाएंगी और कहीं ना कहीं शिक्षकों को कन्विंस करेंगी। हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है, आपका क्या डिजिग्नेशन? मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर निर्माण कर रहा हूँ हैं। यहाँ मेरा मेन काम है सिविल वर्क जो होते हैं उनको देखने के लिए। सर, आपकी टीम्स आज यहाँ पर आई हैं, कैसे कन्विंस कर रही हैं? मैं खुद आया हूँ। टीम हर ब्लॉक में BO हैं, खंड क्षेत्राधिकारी हैं और DC लोग हैं, जो अधिकारी लेवल के हैं, उनको सब लोगों ने DSR में आदेश किए हैं। सब लोग वहाँ फील्डों में गए हुए हैं। 7:30 से 11 बजे तक उनको सघन निरीक्षण करना है और टीचरों को समझाना है कि इसकी फिटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। वो ऑनलाइन मतलब बच्चों को टीचरों को समझाएंगे। पहले 12 तारीख के रजिस्टर है जो हमको डिस्कशन करना है, उसके साथ में हमको अध्यापक उपस्थिति करनी है, टीचरों को बच्चों को उपस्थिति करनी है। फिलहाल अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो लोग प्रॉब्लम आ रही समझ नहीं पा रहे हैं, उनको एक विद्या समीक्षा केंद्र का नंबर दिया गया है, उस नंबर पे वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं होने पे तो हमको मैसेज दे सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, उससे हम लोग डायरेक्ट लखनऊ से बात करके उस प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। क्योंकि अभी चीज़ नया है, लोग कहीं सर्वर की प्रॉब्लम देखते करते हैं या नेट चल रहा है, चलने के बाद जान नहीं पाते हमारा चल रहा है। अभी मैंने खोला तो उसमें प्रेरणा ऐप का खुल रहा है और खुलने के बाद टीचर उनको समझा दिया है, समझा रहे हैं और उनको आपके आने के पहले मैं इसको समझा रहा था। कई स्कूलों में आज सुबह रियलिटी चेक करा, हमने देखा तो वहाँ पे जो शिक्षक थे वो साफ तौर पर इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका कहना है कभी ना कभी जो लेट हो जाते हैं उसके चलते उनका जो वेतन है वो कटेगा। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? उनके लिए आदेश दिया गया है कि 3 दिन अगर लगातार लेट होते हैं उनका वेतन नहीं कटेगा, उनकी एक CL जो होती है वो कन्वर्ट उसमें हो जाएगी। वेतन कटने का प्रावधान नहीं है, ना पूरे दिन का हाजिरी कटेगी। अगर बाई दफ़े हम भी निरीक्षण करने जाते हैं, कोई नहीं मिलता है तो 5 मिनट बाद टीचर आ जाता है, उसकी सुविधा है कि आप अपनी उपस्थिति डाल के अपनी दिन भर की अनुपस्थिति को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें ये लाभ है कि हम निरीक्षण करने गए, उसके बाद टीचर लेट हो गया किसी कारणवश, वो आ गया तो उसको दिन भर गैर हाजिर नहीं रहना पड़ेगा, उसको हाजिर डाल के अपनी हाजिर दे सकता है। तो ऐसे 3 दिन स्थिति होने पर उसका 1 दिन का CL जाएगा, वेतन नहीं कटेगा। और अभी क्या होता था, निरीक्षण करने पर उसका वेतन तुरंत कटता था, ऑनलाइन जाता तो वेतन कटता था। तो वो जो शिक्षक हैं वो इसको समझ रहे हैं, आप लोगों की बातों से कन्विंस हो रहे हैं? शिक्षक इसको पूर्णतः समझे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के बरगलाने पर लोग ये काम करने से विरोध कर रहे हैं। और उसमें अधिकतर वही लोग हैं जो लोग इस चीज़ को काम करने से कतराते हैं या उनकी आदत पड़ गई होगी, इसी कारण वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी टीचर हमारे यहाँ 90% टीचर ऐसा है जो उपस्थित रहता है, वो उपस्थिति देने तैयार है। मैम, आप खुद टीचर हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? क्या आप भी इसका विरोध कर रही थी? नहीं सर, हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन हमारा इस पे जो है प्रेरणा है, इस पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो हमने उसकी समस्या लिख के दी है। अच्छा, तो अभी जो टीम ये आए हैं सर, ये आपको पूरी तरह समझा रहे हैं, उन्होंने डाउनलोड भी करा, तो अब इससे आपको समस्या नहीं हो रही? जी नहीं हो रही है, हमने बाकी सारा काम किया ही है इस पे।
तो देखिए साफ तौर पर कानपुर में जो आज बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं वो साफ तौर पर फील्ड पर उतरे हुए हैं और सभी जो शिक्षक हैं उनको इस चीज़ को लेकर के कन्विंस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये प्रेरणा ऐप है इसको लेकर के जो दिक्कतें थी, जो गलतफहमियां थी, वो दूर कर रहे हैं और उनको इसको लेकर के समझा रहे हैं ताकि वो इसको डाउनलोड करें और कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो एक तरह से डिजिटल इनका अटेंडेंस था उसको माने। और सीधे ग्राउंड जीरो पर गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गौरव, देखिए डिजिटल अटेंडेंस के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं, लेकिन टीचर्स जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। आपने वहां पर टीचर्स से बात की, आप वहां गए, तमाम चीजें ग्राउंड पर जाकर देखी है, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, हमने कानपुर पर ग्राउंड जीरो पर जब रिपोर्ट करी, मैंने कई स्कूलों पर जाकर बात करी, देखा कई जगहों पर ऐसा भी था जहां क्लासरूम्स में ताले लगे हुए थे। आपको बता दें कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो कि समय से पहले पहुंचे थे। हालांकि जब हमने अधिकारियों से बात करी तो उनका यही कहना था कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस जो डिजिटल अटेंडेंस है इसका विरोध कर रहे हैं और वो लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन अब जो बेसिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं वो स्कूल पर जा रहे हैं, उनकी टीम्स जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं उनको इस पूरे बारे में समझा रही, प्रेरणा ऐप के बारे में बता रही हैं और जिसके चलते साफ तौर पर जो टीचर्स हैं वो भी कन्विंस हो रहे हैं और अब इस प्रेरणा ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिजिटल अटेंडेंस के प्रति खुद भी अब इससे जो अटेंडेंस है उसको मार्क कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसे कई संगठन हैं जिनके चलते जो हज़ारों टीचर्स हैं वो अभी भी इस पूरी जो ऐप है प्रेरणा इसका विरोध कर रहे हैं और जिसके चलते इसमें खास तौर पर वही टीचर्स हैं जो कि समय पर स्कूल नहीं पहुंचते। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, कई जो स्कूल्स थे उनमें ऐसे भी क्लासरूम्स थे जहाँ पर ताले लगे थे, जहाँ 10 टीचर अपॉइंटेड हैं वहाँ पर सिर्फ 2 ही टीचर स्कूल में मौजूद मिले। तो साफ तौर पर ऐसे लापरवाह टीचर्स को लेकर के ये जो ऐप है वो दी गई डिजिटल अटेंडेंस के लिए, लोगों को बोला जा रहा है, शिक्षकों को। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि टीचर्स को कैसे कन्विंस किया जाएगा कि वो इस ऐप के थ्रू अपनी अटेंडेंस को माने। हालांकि टीचर्स का ये भी कहना था कि क्योंकि कोशिश तो यही की जा रही है